अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा, बाद में सब कुछ बाद में बात करते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन भाई आज की वीडियो में मैं अफ़गानिस्तान का पूरा वीज़े का प्रोसेस बताऊंगा, कितने पैसे लगते हैं, क्या सीन होता है, वो मैं पूरा वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं डीन्स प्लाजा आया हूँ। आपने अगर अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेना है तो आपने आना है 10 कंटोनमेंट का जो एरिया है पेशावर में, भाई वहाँ पे आए और फिर आपको डायरेक्ट वहाँ पे ना चले, आप जाए डीन्स प्लाजा में। आपने यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फिर ऑनलाइन फॉर्म के साथ आप चले जाएं ये जो एम्बेसी का एरिया है, तो वहाँ पे आपको वीज़ा मिलेगा। बाद में बात करते हैं कि कितने पैसे लगते हैं, कितना टाइम लगता है, वो बाद में बड़े आराम से बात करें। तो भाई जिस तरह वीडियो के पहले पोर्शन में मैंने आपको बताया कि मैं अफ़गानिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो अभी मैं आराम से यहाँ पे आपको बड़ी एक अजीब सी चीज़ बता दूँ कि यार मैं बिल्कुल फंस गया। मैं घर से आया था और प्रोसेस तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि यार कैसा प्रोसेस है, क्योंकि अभी मुझे अफ़गानिस्तान का वीज़ा नहीं मिला। वजह उसकी ये है कि यार इतने मसाइल हैं यहाँ पे, और बेसिक वजह ये है कि बॉर्डर भी बंद है। और बॉर्डर क्यों बंद है? क्योंकि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की काफ़ी फायरिंग हुई है और बॉर्डर पे इतने ज़्यादा क्लेशेस हैं। पहले वेबसाइट बंद था, फिर फॉर्म भरना, वो छोड़े यार अजीब सी चीज़ थी। फिर उसके बाद मतलब ऑफिस का टाइम 11 बजे होता है या 12 बजे होता है, तो भाई ना वेबसाइट ठीक है ना उसकी तरफ से कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब पूरा सिस्टम ही ख़राब है। आपको ऑनलाइन फॉर्म ही नहीं मिलेगा। फॉर्म के वो 10 रुपये का फॉर्म आपसे 500 रुपये लेते हैं, तो बड़ा अजीब सा सिस्टम होता है। अच्छा सीन में आपको बताता चलूँ कि मैं घर से आया था तो मैं डायरेक्ट एम्बेसी चला गया। उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है। तो फॉर्म किस तरह भर लिया मैंने, यहाँ पे जो पेशावर में हमारी एम्बेसी है, वो जब मैं आपको बात बता दूँ कि अफ़गानिस्तान की एम्बेसी हर जगह पे है, मतलब हर सिटी में है, जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं। अगर आपके सिटी में एम्बेसी नहीं है तो आपको इस्लामाबाद आना पड़ेगा। अगर मैं पेशावर का बंदा हूँ भाई तो मैं इस्लामाबाद में वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, इतना मुझे पता है। एक बंदे ने बताया कि हम प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, वो आपको डायरेक्ट भेज देंगे कि आप पेशावर के रहने वाले हैं या पेशावर जो KPK के हो, तो आपको अपनी एम्बेसी में जाना पड़ेगा। कैपिटल एम्बेसी जो होती है वो कैपिटल लोगों के लिए होती है, शायद ऐसा होगा, शायद मेरी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा है। क्योंकि मैं KPK का रहने वाला हूँ, मैं आया यहाँ पे, मैंने एम्बेसी का रुख किया, तो एम्बेसी वाले ने कहा कि आप डीन्स प्लाजा पेशावर में चले जाए, वहाँ पे आप अप्लाई करें, 500 रुपये फॉर्म उसकी है, और फिर आके यहाँ पे 3000 रुपये जो है वीज़ा फ़ी है। 6 महीनों का वीज़ा मिलता है, 3500 रुपये आपके लगते हैं। लेकिन भाई टाइमिंग क्या है, आपको सबसे पहले 8 बजे आना पड़ेगा, और 8 बजे से 8 बजे के और 11 बजे के दरमियान आपको फॉर्म भी भरना है, और इसके साथ साथ आपको अपना पासपोर्ट भी जमा करना है। टाइम लगता है, कोई कभी 15 दिन लगता है, कभी 10 दिन लगता है, आपका वीज़ा लग जाएगा। मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है। और मेरा टाइम क्यों लगा, मैंने सिर्फ फॉर्म भरने में भाई 2 से 3 घंटे लगे। उसकी बेसिक वजह ये थी कि बॉर्डर क्लेशेस की वजह से फॉर्म नहीं भर रहा था, और जो ऑनलाइन जो ऐप थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो इतना प्रॉब्लम था, इतना प्रॉब्लम कि मैंने कहा यार अब क्या ये हो सकता है। चलो मैंने क्या किया, अब मैंने पेशावर को काफ़ी घूमा, काफ़ी जो आसपास के एरियाज थे, खूबसूरत एरियाज थी, मैंने उसको घूम लिए और काफ़ी मज़े भी आए। काफ़ी इंटरेस्टिंग एरियाज थी, काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स मैंने देख लिए। फिर मैंने आगे यहाँ पे भाई फॉर्म जो था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। अल्लाह का शुक्र था कि फॉर्म भरना इसमें सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अब मेरा फॉर्म है तो कल या परसों में आऊँगा, अपना जो पासपोर्ट है वो जमा करूँगा, और फिर दोबारा मुझे कोई 15 से 10 दिन उसके बाद मेरे आना है और अपना वीज़ा लेके जाना है। तो भाई मेरा कम से कम 3 चक्कर हो जाएंगे। तो ये है कि ट्रैवलिंग में सबसे मुश्किल चीज़ है वो है वीज़ा हासिल करना। काफ़ी एक डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन क्या कर ले भाई, मजबूरी होती है। अगर आपको एक नई कंट्री विज़िट करनी है तो ये तमाम चीज़ें तो होंगी। तो भाई बिल्कुल मैं आगे अफ़गानिस्तान का वीज़ा पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में एक कंट्री का रुख कर रहा हूँ और एक कंट्री को विज़िट कर रहा हूँ। मेरी पहली बार भाई मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ वीज़ा लेने में, और बिल्कुल यार फंसा देते हैं ये लोग। काफ़ी मतलब आसान प्रोसेस होता है यार, फॉर्म भरो और पासपोर्ट जमा कर लो, आसान वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, जितना जलील करना होता है ये आपको जलील करेंगे। तो यही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मैं एक प्रोसेस बता दूंगा कि आप अफ़गानिस्तान का वीज़ा, क्योंकि जब मेरा प्रॉपर वीज़ा आएगा और प्रॉपर एक सेटअप बनेगा तो मैं आपको एक बताऊँगा कि मैंने प्रोसेस किस तरह किया और क्या चीज़ें हो सकती हैं।
क्योंकि ये अफगानिस्तान ट्रिप ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। और मैं आपको ये बात बता दूं चलो कि इंशाल्लाह मेरा अफगानिस्तान का ट्रिप शुरू होने वाला है। तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगली वीडियोज़ में हम अफगानिस्तान को घूमेंगे। और इसके बाद मैं आपको ज़रा बताऊँगा कि मतलब वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं, बॉर्डर पे क्लैश का क्या मामला है। तो ये पहली वीडियो थी कि भाई पहली ही वीडियो में भाई मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ कि यार प्रोसेस इतना वीक क्यों है यार। वेबसाइट्स बंद है, अफगानिस्तान के पूरे वेबसाइट्स काम नहीं कर रहे, तो भाई स्लो है यार, भाई स्लो तो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर लें।